Good morning, students. I am Pawan Dikshit and welcome you in the channel Dikshit Academy. So, students, इस वीडियो में हम आपको टेंस के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस मीन्स काल होता है और काल मीन्स समय होता है। समय को मीन्स टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान है, पास्ट भूत है और फ्यूचर भविष्य है। प्रेजेंट के हिंदी वाक्य के अंत में है आता है, पास्ट के हिंदी वाक्य के अंत में था आता है और फ्यूचर के हिंदी के वाक्य के अंत में गा आता है, वो चाहे जो हो। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, उसी प्रकार से पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इंडेफिनिट मीन्स अपूर्ण, कॉन्टीन्यूअस मीन्स लगातार और परफेक्ट मीन्स पूर्ण और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मीन्स काम पूरा होने का समय दिया होता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही ठीक प्रकार से समझ लीजिएगा। इंडेफिनिट मीन्स अपूर्ण, कार्य के अपूर्ण होने के बारे में, पूरा होने के बारे में जानकारी नहीं होती है। कॉन्टीन्यूअस चल रहा है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कार्य पूरे होने के बारे में बताता है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में दूसरी चीज़। अब स्टूडेंट्स एक अलग एग्जांपल के माध्यम से हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम टेंस है, उसके 3 बच्चे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों बच्चों के फिर 4 बच्चे होते हैं। ये एक परिवार है पूरा, इसको ध्यान दीजिएगा। टेंस नाम का एक व्यक्ति है, उसके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उन तीनों बच्चों के फिर 4 बच्चे हुए हैं, जिसमें इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। ये एक परिवार है और इनके इस प्रकार से डिवाइड हो रहे हैं। अब देखिए, ये हम आपको एक अगली चार्ट के माध्यम से बताते हैं। इसमें देखिएगा, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो और चाहे वो फ्यूचर हो। इसमें देखिए, इंडेफिनिट मीन्स अपूर्ण, ये कार्य के अपूर्ण के बारे में बताता है, पर पूरा नहीं होगा। कॉन्टीन्यूअस मीन्स कार्य चल रहा है। परफेक्ट मीन्स हमारा कार्य पूरा हो चुका है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हम कार्य के पूरा होने के समय के बारे में बताते हैं, उसमें समय जरूर दिया होता है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें ता और ती आते हैं, पास्ट में भी ता होता है, फ्यूचर में गा आता है। इसकी जो पूरी डिटेल है उसको अभी हम अगले चार्ट में बताएंगे। पहले इसको समझ लीजिएगा कि इंडेफिनिट में ताती, पास्ट में केवल ता और फ्यूचर में गा आता है। कॉन्टीन्यूअस चाहे जो हो, सब में रहा है आता है, केवल रहा। जो भी कॉन्टीन्यूअस होगा, चाहे कॉन्टीन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, सब में रहा आता है। और परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जिसमें केवल चुका आता है। तो बच्चों, इन सारी लिस्ट पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही सीरियस होकर समझना है, तभी समझ में आएगा। कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में ये अंतर होता है कि इसमें कॉन्टीन्यूअस में केवल रहा होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में रहा के साथ में समय लगा होता है। वो चाहे जो टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों की यही बात होती है। अब देखिएगा, प्रेजेंट को हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाते हैं कि अगर इंडेफिनिट है तो ता है, ती है आता है। कॉन्टीन्यूअस में रहा है आता है, परफेक्ट में चुका है आता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में रहा है आता है। जितने भी प्रेजेंट हैं सबके लास्ट में है ज़रूर दिया होगा। अब दूसरा देखिए पास्ट, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। जितने भी पास्ट हैं सबके लास्ट में था ज़रूर होता है, वो चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, सबके लास्ट में। जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर के लास्ट में गा जरूर दिया होता है। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी समझिएगा, तभी आप ट्रांसलेट इंग्लिश में
बहुत ठीक प्रकार से कर पाएंगे। जितने भी फ्यूचर हैं सबके लास्ट में गा दिया होता है, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो। अब इसको देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हिंदी का वाक्य होता है उसके अंत में ता है, ती है। कॉन्टीन्यूअस में रहा है, परफेक्ट में चुका है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में रहा है। अब इधर बता दें, जो कॉन्टीन्यूअस है उसमें रहा है ज़रूर आता है। आप देखिए, जो इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने का एक नियम होता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो। अगर वर्ब के अंत का जो लास्ट वाला लेटर होता है उसमें ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच होता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और डू का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। इस पर भी ध्यान रखिए, इसका प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। अब कॉन्टीन्यूअस में इसका सिंगुलर के साथ, आर का प्लूरल के साथ और एम का आई के साथ प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट में हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव बीन का प्लूरल के साथ। पास्ट में इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट चाहे जो हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड का प्रयोग केवल निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही करते हैं। और जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें चाहे डिड हो, चाहे डू हो, चाहे डज हो। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ में करते हैं। परफेक्ट में हैड का प्रयोग दोनों सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और उसी प्रकार से हैड बीन का भी प्रयोग परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। फ्यूचर में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करके इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और कॉन्टीन्यूअस में ऐसे फर्स्ट के साथ शैल बी और सेकंड थर्ड के साथ विल बी। इसी प्रकार से परफेक्ट में फर्स्ट के साथ शैल है, सेकंड थर्ड के साथ विल है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में फर्स्ट के साथ शैल है बीन और सेकंड तथा थर्ड के साथ विल है बीन का प्रयोग करते हैं। इन सारी हेल्पिंग वर्ब पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, तभी आपकी समझ में आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर दिया है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया होता है। सब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल होती हैं। मेन वर्ब जो मेन वर्ब होती हैं जैसे प्ले, रन, वॉक, राइट, रीड, इस प्रकार से आती हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में जैसे कोई वस्तु हो सकती है या कोई प्रोनाउन भी हो सकता है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इस प्रकार से जब इंग्लिश का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर कोई चीज़ और हिंदी के सेंटेंस में बच रही तो उसको हम अदर वर्ड में लिखते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद में भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसको देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है। ये डू डज और डिड का प्रयोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। जितने कॉन्टीन्यूअस हैं सब में देखिए कि रहा है, रही, ये सब आते हैं। एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि जितने कॉन्टीन्यूअस हैं सब में आईएनजी फॉर्म लगती है, जितने परफेक्ट हैं उसमें थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में फिर आईएनजी फॉर्म लगती है। तो बच्चों इस पर बहुत ही ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर अफर्मेटिव है पास्ट इंडेफिनिट में, अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डू, डज, डिड का निगेटिव इंट्रोगेटिव में प्रयोग होता है, और जब डू डज का प्रयोग होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।